Hello students, welcome once again. Today we are going to do the activity and all the question answers that are left behind from page number 84 and onwards. तो बच्चों जल्दी से अपनी टेक्स्ट बुक निकालिए और ओपन कीजिए पेज नंबर 84। तो यहाँ पे हमने ये पेज में से अलाउड वर्ड्स ऑलरेडी कर लिए थे पिछले वीडियो लेक्चर में। आज हम यहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास लेट्स राइट, ये सब लिखना है, पर हमें क्या करना है, सर्कल द ओड वन आउट। हमें ओड वन आउट को सिर्फ सर्कल करना है। तो चलो शुरू करते हैं। हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं लाइन में, हमें वर्टिकली नहीं देखना, हमें हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल इसको कहते हैं, हाँ हॉरिजॉन्टल, हमें हॉरिजॉन्टली देखना है। बर्न, सन, फन, गन, वन। तो इसका ओड वन आउट क्या हुआ, वन। तो मैं यहाँ पे एक सर्कल लूँगी और इसमें सर्कल कर दूँगी वन, ठीक है। फिर हमारे पास है बेड, फेड, लेड, सेड एंड रेड। तो मेरा सेड पे सर्कल होगा। अब देखो यहाँ पे मेरे सर्कल ठीक से नहीं हो रहे, पर आपको ठीक से करने हैं, ठीक है। ही, मी, बी, टी एंड वी। अब यहाँ आप नोटिस करोगे तो टी में 3 लेटर्स होते हैं, इसलिए हम टी को सर्कल कर देंगे, हाँ। फिर है हमारे पास वे, से, हे, पे एंड दे। तो इसमें आएगा दे। इसको ऐसे सर्कल कर देते हैं ठीक से, हाँ। तो अब हम इसको देख लें एक बार कि सही है या नहीं। ये रहा। उसके बाद हमारे पास क्या है, फाइंड द ऑपोजिट्स ऑफ द गिवन वर्ड्स एंड मेक सेंटेंसेस। आपको ये वर्ड्स दिए हुए उनका ऑपोजिट ढूंढना है, सॉरी लिखना है, और उससे सेंटेंस बनाने हैं। जैसे सामने सामने ही लिखा है, फैट तो क्या आएगा, थिन। फॉल, फॉल का क्या आएगा, राइज। स्टार्ट, स्टॉप, जैसे यहाँ पे वो चढ़ रहा है वो रुक गया। और या फिर हम ट्रैफिक सिग्नल की भी बात कर सकते हैं। कम, आओ, गो मतलब जाओ, बिग बड़ा, स्मॉल छोटा, ये तो हमें आते हैं, है ना, सारे ऑपोजिट्स आ जाते हैं। तो फैट का आएगा थिन। अब थिन से हम कौन सा सेंटेंस बना सकते हैं, अमित इज़ अ थिन बॉय। अब यहाँ आप चेंज भी कर सकते हो, आप ऐसा भी कर सकते हो, किसी फ्रेंड लड़की का नाम लिख सकते हो, कोमल इज़ अ थिन गर्ल, या फिर अमित इज़ अ थिन बॉडी। बॉडी नहीं आएगा, बॉय आएगा, ठीक है। यहाँ पे डी नहीं आएगा, इन्होंने ऐसे लिख दिया है, ठीक है। अब फॉल, राइज मतलब गिरना उठना। द सन राइजेज इन द ईस्ट। कहाँ से उगता है सूरज, ईस्ट से। स्टार्ट, स्टॉप, कोई चीज़ को शुरू करना, कोई चीज़ को रोक देना। वी शुड स्टॉप एट रेड सिग्नल। हमें रेड सिग्नल पे स्टॉप करना चाहिए। कम, गो, आई विल गो टू द मार्केट, या फिर आई विल गो टू मार्केट, मैं मार्केट जाऊंगी। बिग, स्मॉल, ईशा लुक्स लाइक अ स्मॉल डॉल। ईशा एक छोटे डॉल जैसी दिखती हैं। तो इसके साथ हमने ऑपोजिट्स और सर्कल द ओड वन आउट कंप्लीट कर लिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे हमारे पास है, क्या है, एक पैराग्राफ है जिसमें हमें ब्लैंक्स फिल करने हैं। तो फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड। तो चलो ये हम कंप्लीट करते हैं। आई रेड अ फनी स्टोरी ऑफ अ फनी बनी, अ फनी रैबिट। मैंने एक फ़नी स्टोरी सुनी थी एक फ़नी रैबिट के बारे में। वन डे अ नट फेल, फेल मतलब गिरना, गिरा था। फॉल मतलब अभी गिर रहा है। तो जब हम स्टोरी सुनते हैं तो तब हमारे लिए प्रेजेंट होता है, पर ये स्टोरी बहुत टाइम पहले हुई थी,
इसलिए हम इसमें सब में पास्ट टेंस यूज़ करते हैं, मतलब सब कुछ हम भूतकाल में कहते हैं, ठीक है। वन डे अ नट फेल ऑन हिज हेड, उसके सर पे एक नट गिर जाता है। ही थॉट द स्काई वॉज फॉलिंग, इज फॉलिंग नहीं, क्योंकि अभी नहीं गिर रहा है, पहले था, है ना। सो ही थॉट दैट द स्काई वॉज फॉलिंग, उसको लगा स्काई गिर रहा है। सो ही वेंट टू टेल द किंग, वो किंग को कहने जाता है। ऑन द वे ही मेट डिफरेंट एनिमल्स, रास्ते में उसको बहुत अलग टाइप के एनिमल्स मिले। ऑल ऑफ देम जॉइंड हिम, सब उसको ज्वाइन करते हैं, या फिर सब ने उसको ज्वाइन किया था। एट लास्ट दे मेट अ क्लेवर फॉक्स, लास्ट में उनको एक बहुत क्लेवर फॉक्स मिला। ही टुक देम टू अ फॉरेस्ट एंड एट देम ऑल अप, वो उन सब को फॉरेस्ट में ले जाता है और सबको खा जाता है। अब नेक्स्ट है हमारे पास रीअरेंज दिस वर्ड्स टू फॉर्म सेंटेंसेस, हमें ये वर्ड्स को रीअरेंज करके सेंटेंस बनाने हैं, ठीक है। तो ऑन फनी बनी फेल अ नट वन डे, तो क्या आएगा, वन डे अ नट फेल ऑन फनी बनी, ये आपको अपनी टेक्स्ट बुक में ही लिखना है, ठीक है। सेकंड हमारे पास क्या था, फॉलिंग डाउन द स्काई इज सेड फनी बनी, तो ये जम्बल्ड वर्ड्स का सेंटेंस बनेगा, फनी बनी सेड द स्काई वॉज फॉलिंग। नेक्स्ट है हमारे पास किंग आई मस्ट टेल द टेल, किंग आई मस्ट द टेल, तो क्या बनेगा, आई मस्ट टेल द किंग। लिव्स हियर द किंग, तो क्या आएगा, द किंग लिव्स हियर, ठीक है। हमें सेंटेंस फॉर्मेशन अच्छे से आना चाहिए, और जंबल वर्ड्स में जब हम सेंटेंस बनाते हैं तब हमें ये चीज़ का ध्यान रखना है, फर्स्ट वर्ड सेंटेंस का कैपिटल होता है और फिर लास्ट में हम फुल स्टॉप यूज़ करते हैं। अगर किसी का नाम है तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। अगर मैं सिर्फ आई यूज़ कर रही हूँ कहीं पे भी सेंटेंस में, स्टार्टिंग में, बीच में या फिर एंड में, तो मैं आई को कैपिटल ही लिखूँगी जब आई अकेला हो तब, ठीक है। तो इसके साथ हमारे जंबल वर्ड से सेंटेंस बन गए। नेक्स्ट है हमारे पास चेंज एनी वन लेटर ऑफ ईच वर्ड एंड मेक अनदर राइमिंग वर्ड, हमें यहाँ पे एक लेटर चेंज करके राइमिंग वर्ड बनाना है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट बनाएंगे। फेल टेल, ये तो हो गया, आप ये बना सकते हो। डाउन, फ्राउन, क्राउन, मेट, हेट, फेट, लेट, वे, हे, से, है ना। किंग, रिंग, सून, सून क्या क्या आएगा, बून, लून, टून, बैट, हैट, कैट, ऐसे आप बना सकते हो ना। तो आपको ये सब लिखने हैं, ठीक है, एक ही वर्ड आपको लिखना है। फिर है हमारे पास लुक एट द पिक्चर्स, गिव द नेम्स, द राइट नेम्स, हमें ये पिक्चर को देख के उनका सही नाम देना है। हु एम आई, मैं कौन हूँ। तो फर्स्ट है चिक, चिक मतलब बेबी, हैन, फिर है हैन, फिर नीचे है डक, और फिर फॉक्स और कॉक। तो इसके साथ हमने एनिमल्स या फिर जो भी पिक्चर में है उसको हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अब लास्ट में है हमारे पास लुक एट द पिक्चर्स, नरेट द स्टोरी इन योर लैंग्वेज एंड देन इन इंग्लिश। अब ये पिक्चर को देखिए और फिर हम आपको एक स्टोरी बनानी है। तो फर्स्ट पिक्चर में आपको क्या लग रहा है, व्हाट्स हैपनिंग, देयर आर 3 hares दैट आर enjoying carrots and a tiger is looking at them or is observing them. When they came to know that the tiger is observing them, they ran to their friend elephant. And the tiger came roaring
behind them. So the rabbits climbed the elephant and tried to run away across the river. Seeing the angry tiger, the elephant sprayed water on the tiger with his trunk. And from that day on, the rabbits were safe from the tiger. तो अब हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। 3 रैबिट्स थे, वो एंजॉय कर रहे थे कैरट्स को देख के वो बहुत खुश थे। वो उनको फार्म में से निकाल के खा रहे थे और तब टाइगर उनको चुपचाप से देख रहा था। और फिर वो बनीज ये रैबिट्स ने देखा कि वहाँ टाइगर है, तो वो एलिफेंट के पास चले गए और गुस्से में और भूखा टाइगर उनके पीछे भागता है और जंप करता है। तो सारे रैबिट्स एलिफेंट के ऊपर चढ़ के रिवर क्रॉस कर देते हैं, पर ये टाइगर बहुत भूखा है और वो अपने दांत दिखा रहा है, मैं तुम लोगों को खा जाऊंगा। तब एलिफेंट क्या करता है, उसकी ट्रंक में नदी में से पानी भर के टाइगर पे डाल देता है और टाइगर गीला हो जाता है, वहाँ से चला जाता है। उस दिन के बाद टाइगर कभी रैबिट्स को परेशान नहीं करता है। अब आपको क्या करना है, ये जो स्टोरी है आप अपने वर्ड्स में पर इंग्लिश में ये पूरी स्टोरी आप बोलोगे और इसका ऑडियो मुझे सेंड करोगे, ठीक है? तो चलो पहले हम समराइज कर लेते हैं कि हमें क्या क्या किया आज। तो हमने स्टार्ट किया कौन से पेज से, पेज नंबर 84 में हमने सर्कल द वर्ड वन आउट किया, फिर हमने ऑपोजिट वर्ड्स किए और उसका सेंटेंस। उसके बाद हमने एक पैराग्राफ कंप्लीट किया जो पास्ट टेंस में था। हमारे पास कुछ जंबल वर्ड्स थे, उसमें से हमें रीअरेंज करके सेंटेंस बनाना था, वो हमने बना लिया। फिर हमने राइमिंग वर्ड्स लिखे जो वर्ड्स हमें दिए थे उसमें से। फिर हमारे पास कुछ पिक्चर्स थे, उनको आइडेंटिफाई करना था, वो हमने आइडेंटिफाई कर लिए सारे एनिमल्स को। और लास्ट में हमारे पास एक पिक्चर स्टोरी थी जिसको हमने समझा इंग्लिश और हिंदी में। और आपको ये क्या करना है, ये स्टोरी को ऑडियो में, वो भी इंग्लिश में ऑडियो आपको सेंड करना है मुझे। तो ये सब वर्क आज का टेक्स्ट बुक में है, तो आप जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए और इसका फ़ोटो लेके मुझे भेज दीजिए। ये वर्क आपको कल सुबह 10 बजे से पहले सेंड कर देना है मुझे। अगर आपको फिर भी डाउट है तो आप ये वीडियो फिर से देख सकते हो या फिर मुझे पूछ सकते हो, ठीक है? आज के लिए इतना ही, बाय बाय।